नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे 2026 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो कि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू और अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय, एक मिनट। पहला क्वेश्चन है, भारतीय महिला रिकर्व टीम ने संघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक होगा। देखते हैं, भारतीय महिला रिकर्व टीम ने संघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में किसको हराया? भारतीय टीम ने मेजबान टीम, और इसका मेजबान टीम कौन सा था? चाइना था। तीरंदाजी जो महिला रिकर्व टीम था, इसका मेजबान टीम जो था ये चाइना था, और चाइना को ही फाइनल में हराया इंडिया ने। भारत ने चाइना की टीम को शूट आउट में हरा के ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस विजयी भारतीय महिला रिकर्व टीम में ये तीन दिग्गज तीरंदाज शामिल भी थे। कौन कौन थे जो तीरंदाजी हुई उसमें? कौन कौन से दिग्गज थे? तो एक दीपिका कुमारी थी, अंकिता थी, भकत कुमकुम भगत कुमकुम मोहद, ये तीनों थी। दीपिका कुमारी, अंकिता, भगत कुमकुम मोहद। यह स्वर्ण पदक भारतीय रिकर्व महिला टीम का 3 साल में पहला वर्ल्ड कप पदक था। पहला वर्ल्ड कप पदक था। किसका? भारतीय रिकर्व महिला टीम का। भारतीय रिकर्व महिला टीम का पहला पहला वर्ल्ड कप पदक था, जिसे उन्होंने सेमीफाइनल में मजबूत दक्षिण कोरिया की टीम को पछाड़ने के बाद हासिल किया। सेमीफाइनल में किसको इन्होंने हराया? दक्षिण कोरिया की टीम को। फाइनल में मेजबान टीम चाइना को हराया, लेकिन सेमीफाइनल में हराए थे दक्षिण कोरिया की टीम को। हराने के बाद ये हासिल किया है, तो स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया। तो याद रखना कौन कौन मेन थे। दीपिका कुमारी थी, अंकिता थी, भकत कुमकुम थी, मोहद, कुमकुम अनिल मोहद। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ स्थित डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो डुकोनो ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया में था, इसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ है। तो इंडोनेशिया को उत्तरी मुकुल प्रांत में स्थित डुकोनो ज्वालामुखी आज फट गया, जिससे इसकी चोटी लगभग 5,000 मीटर तक, कितना? 5,000 मीटर तो ऊपर तक राख फैल गई है। देश के ज्वालामुखी विज्ञान और भूवैज्ञानिक आपदा निवारण केंद्र ने बताया कि 187 मीटर ऊंचे 187 मीटर ऊंचे इस ज्वालामुखी पर फिलहाल दूसरे सबसे उच्च स्तर का अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों पर रिकॉर्डों से इसके 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गतिविधि से बचाए। बोले हैं कि 4 किलोमीटर से दूर रहना। तो मेन हमको याद रखना है कि कौन सा ज्वालामुखी है। तो डुकोनो ज्वालामुखी, डुकोनो डुकोनो ज्वालामुखी फटा है। कहाँ का? इंडोनेशिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली एआईएम डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की है? बैंक की शाखा ये असम में शुरू किया गया है। असम में शुरू किया है बैंक शाखा। और शुरू करने वाला कौन है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक की भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन किया। यह आधुनिक शाखा बिना कागजी कार्रवाई, पेपरलेस और मानव रहित एआई सक्षम कियोस्क के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान किया है। किन्होंने लॉन्च किया एआई? ए हेमंत बिस्व शर्मा ने। ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ई स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स विश्व कप हुआ था 2026 में। तो इसमें अरविंद चिदम्बरम ही पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। तो ये देख लेते हैं अरविंद चिदम्बरम के बारे में। बहुपक्षीय सॉरी कौन सा देख लिए? ये तो देख लिए। बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है आप बताएंगे? तो यहाँ पे भी किया गया मेघालय में। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति जो है, प्रगति 2026 ये मेघालय में आयोजित किया गया। मेघालय में किस जगह पे? उमरोई सैन्य स्टेशन में।
मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में इसका अभ्यास हुआ है। मेघालय अभ्यास के बारे में कुछ मुख्य बिंदु को देखते हैं। इस जो पूरा नाम इसका है, इसका पूरा नाम हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी, क्षेत्रीय सेनाओं की प्रगति, प्रगति का जो फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रेल। भागीदार देश इसमें भारत से 13 देशों के 400 से अधिक सैनिकों ने हिस्सा लिया। टोटल कितने देश के हिस्सा लिया? 13 देश। टोटल कितने? 400 से भी अधिक सैनिक इसमें भाग लिए हैं, जिसमें भूटान था, कंबोडिया था, इंडोनेशिया था, मलेशिया था, मालदीव था। ये सब देश कंट्रीज में मुख्य रूप से शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य जो था, प्रगति जो सैन्य अभ्यास का उद्देश्य जो था, आतंकवाद रोधी अभियानों में आपसी समन्वय, संयुक्त प्रशिक्षण और सैन्य सहयोग को मजबूत करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई स्पोर्ट विश्व में शामिल होने में पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम, अभी हमने इसको देख लिया। तो देख लेंगे ई स्पोर्ट्स विश्व कप, ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में होने वाले ग्रैंड मास्टर चिदम्बरम बने हैं। अरविंद चिदम्बरम है, उन्होंने अमेरिका में आयोजित ड्रीम हैक अटलांटा के दौरान रोड टू ईडब्ल्यूसी क्वालिफायर जीत कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। क्या जीते थे? रोड टू ईडब्ल्यूसी जीत कर ये उपलब्धि हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। यहाँ आप देख रहे हैं दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। बांग्लादेश के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 8.47, वहीं अमेरिका का जो था, अमेरिका के 8.46 हिस्सेदारी था और 123 अरब टका था। भारत के साथ व्यापार का कुल मूल्य लगभग कितना? 123 अरब टका, 123 अरब टका, 123 अरब टका था जो मूल्य, टोटल मूल्य जो होता है व्यापार का भारत के साथ। तीसरा नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो तीसरा नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये ओस्लो में आयोजित किया गया है। देख लेते हैं। आज ओस्लो में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, डेनमार्क की कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन, नॉर्वे के प्रधानमंत्री श्री जोनास गहर स्टोरे, फिनलैंड का जो प्रधानमंत्री था श्री पेटेरी ओरपो, आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्टाडटर और स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री उल्फ क्रिस्टरसन ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन 2022 के कोपेनहेगन और 2018 के स्टॉकहोम में आयोजित पिछले 2 शिखर सम्मेलनों पर आधारित था। कौन सा? नार्डिक जो था अभी, नार्डिक शिखर सम्मेलन, भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन। तो देखो कौन कौन इसमें मेन शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के, और डेनमार्क जो कार्यवाहक इसमें प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन, और नॉर्वे के भी प्रधानमंत्री कौन है? जोनास गहर स्टोरे, और फिनलैंड के प्रधानमंत्री इस समय कौन है? श्री पेटेरी ओरपो, और आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? सुश्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्ट डाटीर, और स्वीडन का जो प्रधानमंत्री श्री उल्फ क्रिस्टरसन ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। नेक्स्ट है एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक? भारत ने कुल टोटल 27 पदक जीते हैं। तो देखते हैं इसका। एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियन दो भारत ने अंडर 15 वर्ग में कुल 27 पदक जीते, जिसमें से 9 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 12 ब्रांज है 12 क्या है? ब्रांज है। अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग में कुल टोटल 27 पदक जीते हैं। ये हमारी टीम है एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट देखते हैं। कैट क्वालिफाइड फ्लाइंग
इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारत की वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? सान्या बनी है, सान्या जी बनी है। तो यहाँ आप देखते हैं भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जो कैट अ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है, वे स्क्वाड्रन लीडर सान्या है। देखो इसकी उपलब्धि का, भारतीय वायुसेना कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की सर्वोच्च सबसे प्रतिष्ठित श्रेणी होती है वायुसेना में। स्क्वाड लीडर सान्या ने मई 2026 में यह उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया। भूमिका, इसकी योग्यता के तहत वे न केवल उन्नत स्तर पर विमान उड़ाती है, बल्कि भविष्य के सैन्य पायलटों को भी प्रशिक्षित करती है। एक प्रशिक्षण वाला अवार्ड इसने जीती है, प्रशिक्षित भी करती है, उड़ान भी करती है, प्रशिक्षित। कौन है? सान्या है। कौन? कैट अ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, कैट अ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन है? सान्या बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला रोबोट कौन बना है? तो गैबी रोबोट है। गैबी रोबोट जो है बौद्ध भिक्षु बना है, बौद्ध भिक्षु के समूह में शामिल हुआ है। एक मनुष्य की तरह बनाया गया है जो कि भिक्षा मांगेगा। तो यहाँ पे रोबोट दिखाया गया है, गाबी रोबोट दिखाया गया है। दक्षिण कोरिया के सियोल स्थित, कहाँ पे? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के सियोल स्थित जोग्य मंदिर में गाबी नामक ह्यूमनाइड रोबोट को औपचारिक रूप से दीक्षा देकर दुनिया का पहला रोबोट बौद्ध भिक्षु बनाया गया। इस रोबोट को विशेष उपदेश और नियम दिए गए, जिनमें जीवन का सम्मान करना, इंसानों की आज्ञा का पालन करना और ऊर्जा बचाना शामिल है। कितना अच्छा काम किया, रोबोट से भिक्षुक बना दिए। तो आज की क्लास के लिए इतना है, मिलते हैं कल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी तक पहुंचाया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।